हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मेरा नाम है प्रतीक और मैं अपने चैनल टेक्नो वर्ल्ड पे आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, क्या चल रहा है? तुम्हें हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर याद नहीं हुआ इसलिए तुम दुखी हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जो चैप्टर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिंदी में कहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इन्हें राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का मतलब नहीं पता, वह एक बार इसे देखे। A feeling that your country is better than any other। अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ मानने की भावना, जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया उनके लिए दूसरे शब्दों में नेशनलिज्म कहे तो भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जन भावना को ही नेशनलिज्म कहते हैं। इंग्लिश वाला खुद से पढ़ लेना। लेट्स बिगिन द चैप्टर। क्या आपको पता है 1848 में क्या हुआ था? इतना भी कुछ नहीं हुआ था। जानना चाहते हो 1848 में क्या हुआ था? फ्रेडरिक सोरेरो नाम के आर्टिस्ट ने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स कहा था। लोग सोच रहे होंगे ये फ्रेडरिक कौन? फ्रेडरिक एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। टाइम प्लेन ने कभी सोचा है हिस्ट्री इतनी बोरिंग क्यों है? क्योंकि साइंस बुक के स्टार्टिंग में होता है, अगर तुम्हारे पास 3 केमिकल है तो तुम कौन सा यूज करोगे पेट खराब होने पर? और फिर चैप्टर स्टार्ट होता है। में भी स्टार्ट होता है कि तुम्हारे पास ट्राइंगल है, उसका तुम एरिया कैसे निकालोगे अगर तुम एक गाँव में गए और फील्ड है तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, इस तरह से। पर हिस्ट्री में डायरेक्ट 1828 में पेंटिंग बन गया 4 ठो। दोस्तों, अगर आपको भी यही हिस्ट्री का बोरिंगनेस का कारण लगता है तो कमेंट करें, और दूसरा कोई कारण है तो वो भी कमेंट करें। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो चलिए फिर से चैप्टर की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से एक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सोरेरो। दोस्तों, फ्रेडरिक का जो फर्स्ट प्रिंट था वो कुछ इस प्रकार दिखता था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें बस इसी प्रिंट को अपने शब्दों में बताना है, वर्णन करना है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। दोस्तों, जो फ्रेडरिक ने 4 प्रिंट्स बनाई थी उसमें से पहली प्रिंट को हमें बताना है। तो दोस्तों, आंसर को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आंसर, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो, यानी कि फर्स्ट प्रिंट दर्शाता है कि of Europe and America of all social ages and classes marching in a long train and offering special honor to the Statue of Liberty as they pass by it। और दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, कि उस समय के आर्टिस्ट ने लिबर्टी को दिखाने के लिए एक फीमेल फिगर को पर्सोनिफाइड किया, जैसा कि हम इस पिक में देख सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि उसके एक हाथ में एक मशाल है और दूसरे हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने नेशंस के डिक्लेयर्ड राइट रखे हैं। पॉइंट कहता है कि यहाँ पे प्रोसेशन को लीड करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो अभी तक नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, जा रहे हैं। दोस्तों, अब 5वें पॉइंट को देखते हैं। फ्रांस कीपिंग रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग जस्ट रीच द स्टैचू। इस पॉइंट का मतलब है फ्रांस जो है अपने रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग से लिए हुए अभी जस्ट स्टैचू के पास पहुंचा है, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने 6वें और आखिरी पॉइंट को थोड़ा ध्यान देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिए। फ्रॉम द हेवेंस अबोव, यानी कि ऊपर स्वर्ग से क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल इस दृश्य को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आर्टिस्ट ने इनका यूज़ किया है फ्रेटर्निटी को दिखाने के लिए। नेशन में आपस में फ्रेटर्निटी को दिखाने के लिए आर्टिस्ट ने इनका यूज़ किया, जैसा कि हम इस प्रिंट में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, और जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें और क्लियरली समझ आ जाए। 19वीं सेंचुरी के पहले यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे।
बट 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म इस तरह से आया कि यूरोप में उसने कई चेंजेस लाए पॉलिटिकली एंड लोगों के मेंटली। इन चेंजेस के एंड में नेशन स्टेट्स खड़ा हो जाता है मल्टीनेशनल डायनेस्टिक्स के जगह में, और यूरोप एक नेशनलिज्म से गुजर जाता है और सारे देश नेशनलाइज्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आखिरी 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें का जो फर्स्ट पॉइंट है वो नेशन स्टेट का डेफिनेशन है और मॉडर्न स्टेट्स का और नेशन स्टेट्स का डिफरेंस भी है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और जो नेशन स्टेट्स बने थे वो इसी तरह नहीं बने थे, लीडर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और कॉमन पीपल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तब जाके नेशन स्टेट्स बिल्ड हुए। तो दोस्तों आप इसी के साथ पूरे इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म कैसे यूरोप में हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो दे ही दो।